हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि जो है यहाँ पर स्पीयरमैन विधि की माध्यम से, जिसका हमने फॉर्मूला भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें सहसंबंध निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, सहसंबंध कैसे निकाला जाता है, उसकी गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम सहसंबंध, तो हमें क्या करना है, हमें सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सारणी, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। कैसा कॉलम, एक्स का कॉलम, और एक्स को इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। रॉ यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से कॉलम बना लेंगे। किस चीज़ का कॉलम बनाया हमने, देखिए यहाँ पर सबसे पहले Rx लिखा है, x इक्वल टू R1, यानी हमें क्या करना होता है, इस तरह के यानी स्पीयरमैन जो विधि लगाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, यानी इनको व्यवस्थित रूप से लिखना पड़ता है संख्याओं को। तो और उसके बाद y को हम क्या करेंगे, y को हम लिखेंगे यहाँ पर R इक्वल टू R2 इक्वल टू लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, और हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, d निकालना है। d क्या होता है, R1 माइनस R2 होता है हमारा d। R1 माइनस क्या होता है, R2 हमारा d होता है। उसके बाद d का स्क्वायर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, d का स्क्वायर निकालेंगे। बस हमें क्या करने हैं, यही 4 कॉलम बनाने हैं, और अगर हमारा ये 4 कॉलम बन गए तो हमारा क्वेश्चन इन्हीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हमें क्या करना है, मैंने पहले तो हमने क्या करा है, x इक्वल टू एक्स जो हमें दे रखा है, x को हमने R1 मान लिया है और y को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया है। और उससे हमने d कैसे निकाला है, R1 माइनस R2 करके हमने d निकाला है और फिर d का स्क्वायर कर दिया। तो सिंपल हमने क्या करा है, x को R1 माना है, y को R2 माना है और इसको R1 माइनस R2 करके d निकाला है, d का स्क्वायर करा है। ठीक है, हमने यही चीज़ें करी हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्यों निकाला हमने d, क्योंकि हमारा d फॉर्मूले में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा फॉर्मूला, r यहाँ पर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर। तो हमें d स्क्वायर चाहिए और n भी चाहिए। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसके लिए हम कर रहे हैं, मेन क्या है हमारा रोल, यहाँ पर d स्क्वायर निकालने का है। हम d स्क्वायर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है R1 क्या आएगा, 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे, 5 6 जो है 7 8 जो है 9 और 10। तो इसको और बढ़ा लेते हैं आप, और इसको भी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, यहाँ तक 10 तक लिख लिया है। अब हमें y2 लिखना है, यानी y लिखना है। y कितना है हमारा, 10 6 5 4 ऐसे है। तो हमें क्या करना है, 10 से ही शुरू कर देना है, यहाँ से शुरू से लिख देना है 10 6 5 4 7 9, ठीक है 8, कितना आ जाएगा, 9 के बाद 8 2 1 3। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने लिख लिया है, इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें R1 माइनस R2 करना है। R1 माइनस R2 यानी पहले 1 में से 10 गया, कितना बचेगा, माइनस का 9। अब 2 में से 6 गया, माइनस का 4। 3 में से 5 गया, माइनस का 2। और 4 में से 4 गया 0। 5 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5 में से 7 गया, माइनस का 2। और 6 में से कितना बचेगा, 6 में से जो है यहाँ पर कितना आ गया, 9। 6 में से 9 गया तो माइनस का 3। 7 में से 8 गया, माइनस का 1। और यहाँ पर 8 में से 2 गया 6। 9 में से 1 गया, हमारा कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पर जो है 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर करना है, सिंपल क्या करना है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। तो हम आपको यहाँ पर इसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, एक्स वाई दे रखा होगा, उसको R1 R2 मान लें। उसके बाद R1 को R2 में से माइनस कर लें, यानी माइनस कर लें, घटा लें, तो आपका d निकल आएगा। और d का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे 9 नाम 81 होता है, ठीक है। और स्क्वायर करने से आपको पता ही है, माइनस हट जाता है। उसके बाद 4 चौक 16, और इसके बाद 4 0 4 9 1, ठीक। तो इस तरह से स्क्वायर करते हुए चलते हैं हम। चलिए देखते हैं, स्क्वायर करते हुए चल रहे हैं हम, कैसे हमारा स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे ये है 1 का स्क्वायर 6 का 36 होता है।
8 का 8 64 होता है, 49 होता है, और आगे क्या होगा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर का जोड़ चाहिए, तो अब हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 जो है आपका 64, कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो ये आपका 264 आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है और हमें सॉल्यूशन निकाल लेना है। कैसे निकलेगा फार्मूले में, तो फार्मूला लगाते हैं, चलिए। आर के, ये फार्मूला था 1 माइनस क्या था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में हमारा था n की 3 माइनस n। आप कहेंगे अब n तो है ही नहीं, n क्या है हमारा, n यहाँ पर क्या चीज़ थी, n तो है ही नहीं, n हम कहाँ से लाएंगे, देखिए n यहाँ पर याद ध्यान दीजिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है। तो आपका जो है जितनी संख्याएं हैं वही आपका क्या है, n। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 10, n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो बस आप यहाँ सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, बस यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे। तो 1 आपका 1 है, माइनस सिग्मा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है सिग्मा डी कितना निकला है आपका 264 निकला है। 264 को मल्टीप्लाई करेंगे बटे में कितना आ जाएगा, n कितना है 10 की क्यूब माइनस 10 हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसको जब गुणा कर देंगे तो पता है कितना आ जाएगा, इसको गुणा करने पर हमें सॉल्यूशन करना है। इसको गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा यहाँ पर कितना, पहले माइनस, उसके बाद आपका आएगा 1584, इसको गुणा करेंगे तो आपका इतना निकलेगा। उसके बाद जब ये जो है इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 1000 बनेगा, 1000 में से 10 गया तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है और भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं और काटते हैं। तो काटेंगे और भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस कितना आएगा, 1 माइनस 1.6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1.6 आएगा, और इसको जब हम 1 में से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0.6, वो भी माइनस का 0.6 माइनस का। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर जो है स्पीयरमैन विधि का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है सहसंबंध। तो ऐसे आपका सहसंबंध निकल जाएगा। तो ये थी आपकी स्पीयरमैन विधि की, स्पीयरमैन विधि के माध्यम से किस प्रकार से सहसंबंध की गणना करते हैं। तो आज इस विधि में हमने सीखा, इस वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से जो है सहसंबंध की गणना स्पीयरमैन विधि के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों आई होप मुझे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।